मीरा भाईंदर एक पूरा हिंदुस्तान है, राजस्थान छोड़िए, यहाँ पे हिंदुस्तान के भाषी के हर प्रांत के लोग हैं। तो मीरा भाईंदर इस तरह टूटने वाला नहीं है सर, आपकी कोशिश नाकाम होगी। और जहाँ तक रहा सवाल इलेक्शंस का, जो आपने बार बार प्रोपोगेंडा करके इलेक्शन है इलेक्शन है, इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसने लॉलीपॉप खाई और किसने बिरयानी खाई और किसने कार्यकर्ता ने अपनी ताकद दिखा के किस पार्टी को जिता के लाया। आमचं मत एकच होता, व्यापारी वर्गला तुम्ही हाम केलेलं आहे। तुम्ही मराठी विषयाबद्दल बोलता तर आम्ही स्वतः सांगतो, 17 वर्ष आम्हाला झाली मला प्रॅक्टिस करताना, मला मराठी येते। आमचे घरी जे लहान पोरगे, देर आर फॅमिली मेंबर्स इन आवर हाऊस हु आर गोइंग अँड स्टडिंग मराठी. इट इज अ कंपल्सरी लँग्वेज इन स्कूल. सो व्हॉट इज ऑब्जेक्टिंग टू? इफ ही हॅज सर्टन ऑब्जेक्शन, why I am saying in all the languages, so that he knows that I can speak all the languages. Otherwise he will object to that also. That is why I am very clear. म्हणून मी मराठीमध्ये पण बोलतो. जर तुम्हाला त्रास आहे साहेब, तर माझं एक मत आहे, महाराष्ट्र नाही मुंबईमध्ये सर्वपेक्षा जास्त ते चालतं ते बॉलिवूड आहे. तुम्ही बॉलिवूडमध्ये मराठी कंपल्सरी करा. तुमचे इतकी ओळखी असेल, तुमचे साहेबाचे सर्वांची इतकी ओळखी ॲक्टर्स अँड ॲक्ट्रेस आहेत, त्यांना सांगा बॉलिवूडमध्ये हिंदी बंद करा, मराठी मूवी प्रसारित करा, सर्वांना मराठीच मूवीमध्ये ॲक्टिंग करायला लावा. रहा सवाल मनसे पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पर फिर भी उनके पास ना कोई नगर सेवक है, ना कोई आमदार है, ना खासदार है. तो ये लॉलीपॉप किसको बांटना था और किसके लिए बांटना था वो हमको समझ में आ रहा है. वीडियो जिसने सर्कुलेट किया उसको ये लॉलीपॉप किसको देना चाहता था उसने दे दिया. हमारे साथ एडवोकेट तरुण शर्मा जी मौजूद हैं. तरुण शर्मा जी, आज देख सकते हैं मीरा भाईंदर में जिस तरह से जन सैलाब आया व्यापारियों का, आज इतना हमने आक्रोश देखा जिस वजह से मराठी नहीं बोलने की वजह से एक व्यापारी को जिस तरह से हाथ उठाया गया, और आज एकता नजर आई है हमें व्यापारियों के बीच पे. पहले तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक आह्वान हमने जो दिया था सारे व्यापारी वर्ग को, कि जो अन्याय और जिस प्रकार किसी व्यक्ति पे, जिस हमारे बंदे पे, जिस हमारे समाज के लोग पे इस तरह से हाथ उठाया गया था, उसका हमने विरोध करने के लिए, निश्चित विरोध करने के लिए एक सभा रखी थी. उस सभा में सारे लोग एकजुट होकर मीरा भाईंदर में जो आ जाए, उसके लिए हमारा आज दिल एकदम गदगद हो गया है. जी, अभी कुछ टाइम पहले ही अविनाश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा के कुछ ऐसे एजेंट हैं, क्योंकि ये मामला सुलटने वाला था, वो कुछ व्यापारियों के लोग आने वाले थे और कुछ उनके लोग जाके ये मामले को सॉल्व करने वाले थे, लेकिन भाजपा के, मीरा भाईंदर के भाजपा के जो कुछ एजेंट हैं उन्होंने फ़ोन करके उन लोगों को भड़काया और इस मोर्चे के लिए लाया. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये भाजपा की तरफ से एक पेड मोर्चा था? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दो न्यूज़ चैनल को और बताया, अविनाश यादव जी थाना के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं. तो वो भाईंदर आए तो उनको पता नहीं था कि भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं. जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी के, तो जहाँ तक मुझे मालूम है मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के करीबन 15-16 हज़ार कार्यकर्ता हैं. तो अगर मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी कोई आह्वान कर रही होती तो आज ये, जैसे आपने देखा 3,000 लोग थे, तो ये कम से कम 15-20 हज़ार लोग होते थे और वो आह्वान इतना बड़ा होता था कि उधर नावड़ते भी नहीं. तो ये जितने भी लोग आए थे ये व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा था जो अन्याय हुआ था उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए. जी, एक स्टेटमेंट और भी पास की गई है कि अभी क्योंकि एमबीएमसी का चुनाव नज़दीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ये हर बार बीजेपी एक लॉलीपॉप देती है जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए. पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, पहले भी कई व्यापारियों पे हाथ उठ रहा है, लेकिन उस चीज़ को इतना हाइप नहीं किया गया. लेकिन ये जो एक इंसिडेंट है इसको गलत एंगल से दिखाया जा रहा है, उस विषय पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे रही है और इलेक्शंस आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर लॉलीपॉप दे रही है और इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये तो सबको पता है इलेक्शंस आ रहे हैं. इलेक्शंस आने के बाद ये विषय किस तरह से उठाया गया, आप मेरे को एक बात बताइए. अगर भारतीय जनता पार्टी को ये विषय उठाना तो कैमरा भारतीय जनता पार्टी लेके गई होती उधर. जो व्यक्ति, हमारा समाज का व्यक्ति उधर मार खा रहा है, उसका वीडियो किसने निकाला, उसको फेसबुक पे किसने डाला? ये उनके लोगों ने डाला और उन्होंने प्रोपोगेंडा किया है कि हम आज इसको मार के आए हैं. ये किसी भारतीय जनता पार्टी या मारवाड़ी समाज के लोगों ने वीडियो नहीं अपलोड किया है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ. ये उनके खुद के फेसबुक हैंडलर अकाउंट से उन्होंने वीडियो डाल के ये सिद्ध किया है कि वो उस व्यक्ति को मार के आए हैं. दूसरा रहा सवाल, अगर वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे के वोट लेना चाहती है, तो मेरे हिसाब से अविनाश यादव जी जो इधर मीरा भाईंदर में है, मैं बोला उनकी नॉलेज, क्योंकि वो थाना के, उनको पता नहीं भाईंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास हाईएस्ट नगर सेवक है. हम किसको लॉलीपॉप देंगे?
हमारे लोग कर्मठ कार्यकर्ता हमसे जो जुड़े हुए उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितना काम करती है। हमको किसी को बताने की और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका जब हमारी है, रहा सवाल मन से, पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पर फिर भी उनके पास ना कोई नगर सेवक है, ना कोई आमदार है, ना खासदार है। तो ये लॉलीपॉप किसको बांटना था और किसके लिए बांटना था वो हमको समझ में आ रहा है। वीडियो जिसने सर्कुलेट किया उसको ये लॉलीपॉप किसको देना चाहता था उसने दे दिया। कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले हालांकि मैं बोलूँगी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी पास किया था कि उत्तर भारतीय के जो नेता हैं वो नालायक हैं और वो कॉपी करके पास होते हैं। तो उस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर समय एक ऐसी पार्टी है जो किसी ना किसी जात या प्रांत के लोगों को टारगेट करती है। आज जिनको टारगेट किया गया वो व्यापारी वर्ग था, इसलिए वो व्यापारी वर्ग ने आवाज़ उठाई। इसके पहले जब उत्तर भारतीय को टारगेट किया गया, उत्तर भारतीयों ने भी आवाज़ उठाई और बुलंदी से आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा आप देखेंगे कि वो सब थम गया था। आज व्यापारी वर्ग ने आवाज़ इसलिए उठाई है क्योंकि व्यापारी वर्ग को सबसे कमज़ोर समझा जाता है। उनको क्या बोला जाता है कि जैसे मैं खुद एक मारवाड़ी, तो हमारा क्या मकसद होता है? हमारा मकसद होता है कि हम जब धंधा करें तो हम हमारे धंधे में जानते हैं, हम कभी झगड़े में भी नहीं जाते। आपको पता होगा, एक मारवाड़ी अगर बाजू में झगड़ा होता रहेगा तो 6 फुट दूर जाता है बेचारा कि कौन झगड़े में गिरेगा। पर जब आप हमारे घर में घुस के किसी व्यक्ति को उसकी दुकान में घुस के उसको मार के और उसी को आप ये बताते हो कि उसका एटीट्यूड देखो वो कितना नालायक है, तो सर अगर मैं नालायक भी हूँ तो अपने घर पे हूँ, किसी के लिए बाहर नालायक हूँ तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अपने घर पे नालायक हूँ। तो मेरे को अगर किसी को कुछ मुझसे तकलीफ है तो मेरे समाज के लोग मुझे बताएंगे कि मैं कितना नालायक हूँ। किसी को मेरे पे आके हावी होके मुझे मारने का हक किसी ने नहीं दिया है। रहा सवाल प्रोपोगेंडा का, इन्होंने वीडियो खुद ने सर्कुलर किया, इन्होंने इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लेके जाके उधर जो बोल रहे हैं कि सेटलमेंट होने वाला था। मुझे इतना तक मालूम है कि जब बात हुई, क्योंकि वहाँ पे जब 3 जन बैठे थे हमारे व्यापारी वर्ग के 3 जन गए थे उधर पुलिस स्टेशन में कल, क्या नाम है इनका, काशीमेरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी डाली थी हमने परमिशन, क्योंकि हम ये जो आज डीसीपी ऑफिस पे ख़त्म किया, ये हम मोर्चा लेके जाना चाहते थे, क्या बोलते हैं, रामनगर में, जहाँ पे हमारे जोधपुर स्वीट की दुकान थी, वहाँ तक हम लेके जाना चाहते थे। उसके लिए हमने परमिशन मांगने काशीमेरा पुलिस स्टेशन गए थे। जब हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे मनसे के लोग आए और उन्होंने एक अर्जी लेके आए साथ में कि आपने मराठी की भाषा का अपमान किया है, इसके लिए इनके ऊपर एफआईआर हो। तो ये वहाँ तक नहीं थमे, उसको मारने के बाद हमारे व्यापारी भाई को डराने धमकाने के लिए उसके ऊपर एफआईआर करने तक पहुँचे। तो जब उधर बात हुई तब उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि हम भी, अगर आप हम पे एफआईआर कर रहे तो हम भी आपके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, इसलिए आप सेटल कर लीजिए। तो ये किसने फिर से हमें डराने की कोशिश की? तो ये कोई सेटलमेंट तरीका नहीं था, ये उनको डरा के दबा के उनको डरा रहे थे उस समय। तो ये किसी ने प्रोपोगेंडा नहीं किया, ये सारी सच्चाई आज हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो हालांकि हिंदी भाषा की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से गलत वे में दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि हम एक महाराष्ट्रन के घर पे जाके बताएंगे कि ये जो पार्टी है ये किस तरह से आप लोगों का भला नहीं चाहती है। तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? आता त्यांचा जो मत होता ते आताच क्लिअर त्यांनी स्वतःचे इंटरव्ह्यूमध्ये केलेलं आहे की तो स्वतः ते लोक म्हणतात की आम्ही एक मराठीच्या घरी जाऊन त्यांना कळवणार की काय घडलेलं आहे। म्हणजे कोणाला इलेक्शनचा हवा होता, कोणाला लॉलीपॉप द्यायचा होता, त्यांनी स्वतःहून त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये बनले। आम्हाला बोलायची गरज नाही। तो स्वतः म्हणतो की तो मराठीचं घरी जाणार म्हणजे कोणाला लॉलीपॉप द्यायचे, ते मराठी लोकांना लॉलीपॉप द्यायला ते स्वतः चालले, आम्ही गरज नाही, तुम्ही स्वतः हे कारनामा करताय आता। म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की आमचा मत एकच होता, व्यापारी वर्गला तुम्ही हार्म केलेलं आहे। तुम्ही मराठी विषयाबद्दल बोलता तर आम्ही स्वतः सांगतो, 17 वर्ष आम्हाला झाली मला प्रॅक्टिस करताना, मला मराठी येते। आमचे घरी जे लहान पोरगे, देर आर फॅमिली मेंबर्स इन आवर हाऊस हू आर गोइंग अँड स्टडिंग मराठी. इट इज अ कंपल्सरी लँग्वेज इन स्कूल. So what is objecting to? If he has certain objection, why I am saying in all the languages, so that he knows that I can speak all the languages. Otherwise he will object to that also. That is why I am very clear. म्हणून मी मराठीमध्ये पण बोलतो. जर तुम्हाला त्रास आहे साहेब, तर माझं एक मत आहे, महाराष्ट्र नाही मुंबईमध्ये सर्वपेक्षा जास्त जे चालतं ते बॉलिवूड आहे. तुम्ही बॉलिवूडमध्ये मराठी कंपल्सरी करा. तुमचे इतकी ओळखी असेल, तुमचे साहेबाचे सर्वांची इतकी ओळखी ॲक्टर्स अँड ॲक्ट्रेस आहेत, त्यांना सांगा बॉलिवूडमध्ये हिंदी बंद करा, मराठी मूवी प्रसारित करा, सर्वांना मराठीच मूवीमध्ये ॲक्टिंग करायला लावा. दुसरा, जर तुम्हाला असं असेल तर माझं असं मत आहे की तुम्ही आद्यापासून पुढे आम्हाला दाखवा. जेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये काय त्रास जाता, जेव्हा तुम्ही हॉस्पिटलला डॉक्टरला हे विचारता की तुम्हाला मराठी असेल तरीच माझं ऑपरेट करा, नाहीतरी ऑपरेट करू नका. कधी केलं का तुम्ही फक्त जातीवादी, तुम्ही आमचं
इकडे येऊन तुमचे लोकांनी काय साबित करायचा प्रयत्न केला? तुम्ही मारवाडी समाजचं व्यापारी वर्गला हात लावला कशाला? कारण तुम्हाला माहिती आहे त्याला जर मराठी बोलायला तरी सांगितलं तर त्याला टुटीपुटी येणार. जर त्याने बोललं असेल तर तुम्ही त्याला परत फाटका लावणार होतो, आम्हाला कन्फर्म आहे. जर तुम्हाला असं आहे सर, आम्ही 17 वर्षापासून हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करतो. आम्हाला कोर्टाने पण असं निवेदन केलं की यू कॅन आर्ग्यू इन ऑल दी लँग्वेजेस, देर इज नो ऑब्जेक्शन, बट crying a rift between the families and between the caste and credits वो तो पीछे हो गया. अब आप लोग ने नया काम चालू किया है कि आप लोग जाति में खड्डा खोदने लग गए कि तू ये समाज से, तू ये समाज से और ये समाज से. और ये मीरा भाईंदर एक मिनी राजस्थान बोला जाता है. उसी के साथ में आपको एक और चीज़ बताना होगा, मीरा भाईंदर एक पूरा हिंदुस्तान है, राजस्थान छोड़िए. यहाँ पे हिंदुस्तान के भाषी के हर प्रांत के लोग हैं. तो मीरा भाईंदर इस तरह टूटने वाला नहीं है सर. आपकी कोशिश नाकाम होगी. और जहाँ तक रहा सवाल इलेक्शंस का, जो आपने बार बार प्रोपोगेंडा करके इलेक्शन है, इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसने लॉलीपॉप खाई और किसने बिरयानी खाई और किसने कार्यकर्ता ने अपनी ताकत दिखा के किस पार्टी को जिता के लाया. एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे. हालांकि रैलीज तो हमने देखा, मोर्चा जो निकला वो भी देखा, लेकिन उस मोर्चा में हमें दो डाइवर्जन भी नजर आए. एक तरफ एक अलग मोर्चा, लेकिन दूसरी तरफ हमें विक्रम प्रताप सिंह लीड करते हुए नजर आए. वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है. उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे आपने कहा, मैंने आपको हर एक न्यूज़ चैनल को, हमको मेरा ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मोर्चा निकलने के बाद आदमी को ये बताना पड़ रहा है कि मोर्चा किसने निकाला. जो भाईंदर के वासी हैं, जिन्होंने वो वीडियो देखे होंगे, वो सिद्ध कर देंगे कि जो लोग हमारे मंदिर में बैठे थे वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग थे. मैं मेरे समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मारवाड़ी समाज में पैदा हुआ हूँ. तो आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैं पहले समाज को छोड़ दूँ और मैं पार्टी के लिए. तो मैं मेरे समाज के लोगों के साथ खड़ा था. अगर ये पार्टी का होता मोर्चा तो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या कितनी है मीरा भाईंदर में, मुझे बताने की जरूरत नहीं. कितने बड़े पैमाने में लोग होते थे, नगर सेवक है, आमदार है, मेयर है, डिप्यूटी मेयर, सब उस मोर्चे में होते थे. कोई मोर्चे के बाहर नहीं होता था. और रहा सवाल आपने कहा डाइवर्जेशन का, तो हमारा निवेदन DCP साहब ने मंदिर में एक्सेप्ट कर लिया था. एक्सेप्ट करने के बाद हमारा निर्णय और हमारे समाज के लोग जो थे वहाँ पे, उनका ये निर्णय था कि अगर DCP साहब स्वयं चल के वहाँ पे आके अपना निवेदन लेते हैं तो हमको रैली नहीं निकालनी थी. हमको किसी को हमारी ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई रोड पे शोबाजी नहीं करनी थी. पर क्या होता, जब ये लेटर देने के बाद जब लोग निकले तो लोग सब चल के गए. और चल के कहाँ गए थे? मैक्सिस मॉल, सिनेमैक्स के वहाँ पे हमारे जो बंधु है बाबूलाल जी, उनकी खुद की दुकान है जोधपुर स्वीट्स करके. तो उस दुकान तक बहुत लोगों को ऐसा पहले से बोला हुआ था कि हमको नाश्ता उधर ही करेंगे, क्योंकि हम करीबन सुबह से 9 बजे से सब तैयारी कर रहे थे. तो कुछ कार्यकर्ता उधर गए. तो कैसा होता, जब सारे लोग एक साथ निकले तो सब चलते गए. तो अगर मोर्चा होता तो बाबूलाल जी स्वयं मोर्चे को लीड कर रहे थे. हमें किसी पॉलिटिकल आदमी की जरूरत नहीं, क्योंकि मोर्चा व्यापारी वर्ग के लिए था. तो वो आदमी खुद लीड कर रहा होता. तो वो खुद उस मोर्चे में नहीं था जब वो वहाँ तक दुकान तक पहुँचा. तो ये तो क्या था, वो पब्लिक चलती गई तो चल रहे थे. उनको हमारे मोर्चे से उस विषय पर कोई लेना देना नहीं है.